किसान देखता है कि उसका खेत किसी ने रात में खराब कर दिया है, इसीलिए वह गुस्से में अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत की देखभाल का जिम्मा सौंप देता है। उन तीनों बेटों में जोवन, जो कि सबसे छोटा बेटा था, उसे सभी आलसी मानते थे, इसीलिए जोवन के बड़े भाई उसका फायदा उठाते हुए खेत की निगरानी अकेले ही जोवन को करने को कहते हैं। जोवन मान जाता है और अकेले ही खेत की निगरानी करता है। जब वह रात को पहरा दे रहा होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बहुत बड़ा सफेद रंग का घोड़ा दिखाई देता है। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा घोड़ा नहीं देखा था। तभी वह रस्सी से घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा भी जोवन को घसीटते हुए वहां से भागने लगता है और बहुत देर तक भागने के बाद घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। हालांकि जोवन भी घोड़े पर रहम करते हुए उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जोवन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे, इसीलिए वह उसे आजाद करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी दोबारा इस खेत में नहीं आओगे। घोड़ा भी यह सुनकर उसे शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। हालांकि जोवन यह चीज नहीं जानता था कि उसके इस नेक काम की वजह से उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह जब जोवन जागता है तो वह देखता है कि उसके फार्म हाउस पर तो 2 घोड़े बंधे हुए हैं। जोवन हैरान रह जाता है और तभी उसे एक आवाज आती है कि यह उसके लिए एक गिफ्ट है। जोवन पलटकर देखता है तो उसे वहां पर एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वह जोवन से कहता है कि कल रात जिस घोड़े को आपने बचाया था वह मेरी माँ थी और वह आपसे बहुत खुश हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए 2 घोड़े तोहफे में भेजे हैं। जोवन यह सुनकर बहुत खुश होता है। तभी जोवन को अपने पिता की आवाज आती है। जोवन बाहर आता है और अपने पिता को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वह अंदर न आ सके, और वह उन्हें बाहर से ही वापस भेज देता है। एक बार फिर से जोवन उसी छोटे घोड़े जिसका नाम फाइल होता है उसके पास वापस आता है और वह फाइल पर सवार हो जाता है। फाइल तेजी से दौड़ने लगता है और जोवन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जोवन ने आज से पहले इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद फाइल एक आवाज लगाता है जिससे वे दोनों घोड़े जो फार्म हाउस पर होते हैं वे भी भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। जोवन सोचता है कि इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जब जोवन इन घोड़ों को बाजार में ले जाता है तो लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इतने खूबसूरत घोड़े पहले नहीं देखे थे। कई लोग जोवन से इन घोड़ों को खरीदना चाहते थे। हालांकि जोवन यह नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। फाइल भी जोवन को सलाह देता है कि हमें इन घोड़ों को बेंच में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को बेच देना चाहिए, लेकिन जोवन इन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। जब राजा आता है तो वह घोड़ों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतने खूबसूरत घोड़े कभी नहीं देखे थे। मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े चोरी के हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते। राजा भी इस मौके का फायदा उठाता है और बिना पैसे दिए जोवन के दोनों घोड़े ले लेता है। जब जोवन पैसे की बात करता है राजा चुप रहता है और वहां से चला जाता है। फाइल भी जोवन को डांटता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि इन घोड़ों को उस बुजुर्ग आदमी को बेचना चाहिए। हालांकि फाइल जोवन को उदास देखकर दुखी हो जाता है, इसीलिए फाइल एक बार फिर से आवाज लगाता है और दोनों घोड़े आवाज सुनकर भागते हुए उनके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को यह नहीं पता था कि घोड़ों की वजह से राजा की बग्घी पलटकर आटे की बोरियों पर गिर चुकी है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। इसीलिए राजा को जोवन पर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि राजा लोगों के सामने जोवन को कुछ भी नहीं कहता और इस बार जोवन से उन घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है, लेकिन राजा का मंत्री कहता है क्यों न हम जोवन को अपने पास काम पर रख लें। राजा जोवन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वह उसे अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जोवन भी खुशी से इस नौकरी के लिए मान जाता है और राजा के पास काम करने लगता है। धीरे धीरे सभी उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे प्यार करने लगते हैं, लेकिन राजा अपना बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता है। इसीलिए राजा का मंत्री कहता है कि हमें जोवन को ऐसा काम देना चाहिए जिसे वह पूरा न कर सके, उसके बदले हम उसे मार देंगे। मंत्री राजा से कहता है कि जॉन से जादुई फिनिक्स पक्षी मंगवाएं, क्योंकि इसे लाना बहुत मुश्किल है। आज तक इस पक्षी को कोई भी नहीं ला पाया और जॉन कभी भी उस जादुई फिनिक्स पक्षी को नहीं ला पाएगा। तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। राजा को अपने मंत्री का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए राजा जॉन को यह काम दे देता है और जॉन भी इस काम के लिए आसानी से मान जाता है। हालांकि फाइल जॉन को डांटता भी है। वह कहता है कि जादुई पक्षी को लाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन जॉन
इस काम के लिए हाँ कर चुका है। इसीलिए वह फाइल की पीठ पर बैठकर बिजली की रफ्तार से दूर एक जंगल में चला जाता है। वहाँ फाइल जॉन को सबसे पहले एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ उन्हें बहुत सारे ड्रीम नट्स मिलते हैं। जैसे ही जॉन ड्रीम नट्स उठाता है, फाइल उसे खाने के लिए मना करता हुआ कहता है कि ये फल नशीले हैं, इन्हें खाने से तुम बेहोश हो जाओगे। हालांकि फाइल जॉन से कहता है कि ये फल जादुई पक्षी को बहुत पसंद है, वह हर रात इन्हें खाने आता है और जैसे ही वह इन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। यह दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और जादुई फल को फैलाकर फीनिक्स पक्षी का इंतजार करते हैं। जैसे ही फीनिक्स पक्षी को इन फलों की खुशबू आती है, वह इन्हें खाने के लिए वहां पहुंच जाता है। यह देखकर फाइल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं। उधर फायरबर्ड मजे से वह फल खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उस पक्षी को पकड़ने के लिए बढ़ता है, फायरबर्ड अचानक होश में आ जाता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। हालांकि वह फायरबर्ड उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह जॉन को मार पाता, जॉन अपने पास बचे आखिरी जादुई फल को फायरबर्ड की ओर फेंक देता है। जैसे ही फायरबर्ड उस फल को खाता है, वह एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वह देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों से बांध दिया है। जॉन ने जादुई फायरबर्ड को तो पकड़ लिया था, जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था, और जॉन अब उस फायरबर्ड को राजा के सामने पेश करने वाला था। लेकिन फायरबर्ड के आंसू देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए जॉन उसकी जंजीरों को खोल देता है, जिससे फायरबर्ड आजाद हो जाता है। वह जॉन का धन्यवाद करते हुए अपना एक पंख उसे देकर वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ फायरबर्ड को न पकड़ पाने की वजह से जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जॉन राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसी कारण जॉन राजा को फायरबर्ड का वह पंख दिखाता है, लेकिन उस समय वह चमक नहीं रहा था, इसलिए सभी लोग उस पंख को नकली समझकर जॉन का मजाक उड़ाते हैं। राजा जॉन को अपना बदला लेने के लिए मौत की सजा सुना देता है, और इससे पहले कि वे जॉन को मार देते, वहां फायरबर्ड आ जाता है। यह देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि जॉन सच बोल रहा था और सभी उसे एक सच्चा नायक मानने लगते हैं। दूसरी ओर यह देखकर राजा को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए राजा किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता था। राजा का मंत्री एक बार फिर से राजा को सलाह देता है कि हमें जॉन को बर्फीले पर्वत की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक उस पर्वत पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और अगर जॉन रानी को ले भी आए तो आप उससे शादी कर सकते हैं। इसके बाद राजा जॉन को उस बर्फीले पर्वत की रानी को लाने का आदेश देता है, और जॉन भी इस काम के लिए हामी भर देता है। इसी वजह से जॉन फाइल के ऊपर सवार होकर उस पर्वत तक पहुंच जाता है। जॉन देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहां अचानक वही फायरबर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वह दीवार टूट जाती है, और तभी वहां बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसमें फाइल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। उसे वहां पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि उनमें से असली रानी कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वह लड़की जाग जाती है, और जॉन भी समझ जाता है कि यही लड़की रानी है। हालांकि जॉन रानी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। जॉन रानी को बताता है कि उसके राजा उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन रानी जॉन से कहती है, अगर तुम्हारे राजा इतने बहादुर होते तो वह यहाँ मुझे लेने खुद आते। और यह सब कहकर रानी पर्वत से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके पीछे पीछे कूद जाता है, लेकिन जॉन को यह नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इससे पहले कि दोनों जमीन से टकराते, फाइल उड़ते हुए आ जाता है और दोनों को बचा लेता है। फिर फाइल उन दोनों को दूर एक जंगल में ले जाता है। फाइल जॉन को देखकर समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन सुबह जॉन रानी को लेकर राजा के महल में पहुंच जाता है, जहां राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वह फिर से जिंदा बच गया था। लेकिन फिर भी राजा के लोग उसे समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है, क्योंकि अब वह दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। इधर जॉन को रानी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वह छुपकर रानी से मिलने जाता है। इससे पहले कि वह रानी को कुछ बता पाता, राजा के लोग आकर रानी को वहां से ले जाते हैं। राजा रानी को प्रपोज करते हुए कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है, मैं आपसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी ढूंढकर वापस नहीं लाते, जो समुद्र में गिर गई थी।
ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ जॉन आता है और राजा मौके का फायदा उठाते हुए यह काम भी जॉन को दे देता है। जॉन राजा की बात मानते हुए अंगूठी लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि फाइल और जॉन दोनों को यह नहीं पता था कि वह अंगूठी कहाँ है, इसलिए फाइल अपनी माँ से मदद लेता है। उसकी माँ बताती है कि उस समुद्र के बीचों बीच व्हेल मछली के पेट में वह अंगूठी है और अगर तुम्हें वह अंगूठी चाहिए तो समुद्र के बीच जाना पड़ेगा। इसके बाद फाइल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के बीचों बीच ले जाता है, लेकिन तभी जॉन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है और उसे वहां पता चलता है कि वह उस व्हेल मछली तक पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पानी के अंदर एक बहुत बड़ी व्हेल जंजीरों से बंधी हुई थी। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फाइल उसे बताता है कि असल में यह पूरा आइसलैंड ही वह व्हेल है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। जॉन व्हेल मछली से पूछता है कि उसे किसने इतनी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। व्हेल मछली रोते हुए जॉन को बताती है कि उसने कुछ जहाजों को निगल लिया था, जिसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने उसे जंजीरों से बांध दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये सुनकर जॉन को व्हेल पर बहुत तरस आता है। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह फाइल से कहता है कि अगर वह इस व्हेल मछली को छींक दिलवा दे तो वह उसके अंदर से उन जहाजों को निकाल सकता है। फाइल को यह प्लान पसंद आता है। इसके बाद जॉन फाइल पर सवार होकर उसकी नाक के अंदर से होते हुए व्हेल के मुंह के अंदर चला जाता है और उसे छींक दिलवाता है। उनका यह प्लान काम कर जाता है, क्योंकि व्हेल मछली को जोरदार छींक आती है, जिससे सारे जहाज जो उसके पेट के अंदर थे बाहर आ जाते हैं। व्हेल मछली भी उन जंजीरों से आजाद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह समुद्र के अंदर वापस चली जाती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को वह अंगूठी याद आती है जिसे वह लेने आया था। अब जॉन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वह व्हेल मछली जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ एक केकड़ा अंगूठी लेकर आता है और जॉन को बताता है कि यह अंगूठी व्हेल ने उसके लिए भेजी है। जॉन यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह अंगूठी लेकर रानी के पास लौटता है। वहाँ जॉन को वही फायरबर्ड नजर आता है जिसे राजा ने पकड़कर महल के ऊपर बांध दिया था। जॉन रानी को वह अंगूठी देता है, जिसे देखकर रानी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ राजा का सेनापति जब फाइल को बात करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि यह कोई राक्षस है, इसलिए वह गुस्से में फाइल को पकड़ने जाता है और उसी दौरान राजा की आंख भी खुल जाती है और उसे रानी के कमरे की खिड़की पर जैसे ही फाइल नजर आता है, राजा फाइल को शूट कर देता है, जिससे वह महल से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन को भी पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि जॉन राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था, और राजा यह घोषणा भी कर देता है कि कुछ ही दिनों में जॉन को सजा-ए मौत दे दी जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी और फाइल बहुत दुखी हो जाते हैं। हालांकि फाइल को गोली मारी गई थी और वह बच जाता है। रानी फाइल से कहती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग तालाबों में नहाना होगा। सबसे पहले तालाब में बहुत ही उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे तालाब में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ गर्म दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा का मंत्री राजा को एक आइडिया देते हुए कहता है, सबसे पहले ये सब चीज हम जॉन पर ट्राई करेंगे। और रानी फाइल को बताती है कि अगर जॉन को जिंदा बचना है तो सबसे पहले तालाब में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे तालाब जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे तालाब में जीवन और मृत्यु के फूल को डालना होगा, जो कि इस दुनिया के आखिरी हिस्से पे मिलेंगे। इसलिए फाइल लाइट की स्पीड से इस फूल को लेने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद वह दुनिया के आखिरी हिस्से पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वह जीवन और मृत्यु का फूल मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो भी उसे तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ महल में 3 बड़े बड़े तालाब लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तालाब में उबलता हुआ पानी होता है, दूसरे तालाब में बर्फ की तरह ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वह इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए राजा उसे पहले तालाब में धक्का दे देता है, लेकिन तभी रानी अपनी दादी की अंगूठी उस तालाब में डाल देती है, जिससे जॉन उस तालाब से बचकर दूसरे तालाब में गिर जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था। और जब यह चीज फायरबर्ड देखता है, जिसे राजा ने महल के ऊपर बांध कर रखा होता है, वह जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वह जॉन से प्यार करता है। उसे यह चीज पता है कि जॉन रहमदिल है, जॉन ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ फायरबर्ड की आवाज से उसका पंख, जिसे कैद करके एक बॉक्स के अंदर रखा गया था, वह उड़कर उस तालाब के अंदर आ जाता है, जिससे एक बार फिर से जॉन की जान बच जाती है और वह तीसरे तालाब में गिर जाता है, जिसमें उबलता
हुआ दूध है और अगर जॉन को इस तालाब से जिंदा निकलना है तो उसे उसमें जीवन और मृत्यु के फूल को डालना होगा जिसे लेने के लिए फाइल गया हुआ होता है, लेकिन जो भी उस फूल को तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। फिर भी फाइल अपनी जान की परवाह न करते हुए उस फूल को तोड़ देता है। इधर काफी देर तक जॉन उस उबलते हुए दूध में रहता है। इधर जब जॉन तीसरे तालाब जिसमें उबलता हुआ दूध होता है उसके अंदर से जब बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता तो लोगों को लगता है कि जॉन मर चुका है और सभी उसी चीज से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के सभी जॉन को पसंद करने लगे थे। लेकिन तभी वहां पर फाइल आ जाता है जो जीवन और मृत्यु के फूल को उस तालाब में गिरा देता है और अगले ही पल जॉन इस दूध के उबलते हुए तालाब से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है। ये सब देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह भी जॉन की तरह जवान बनना चाहता था ताकि वह आइस माउंटेन की रानी के साथ शादी कर सके। इसीलिए वह पहले उबलते हुए तालाब में कूद जाता है, लेकिन राजा की किस्मत खराब रहती है जो कि वह अगले ही पल एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है जो राजा को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। रानी और जॉन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फाइल को लगता है कि वह मरने वाला है क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु के फूल को तोड़ा है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगे क्योंकि यह सिर्फ इंसानों के साथ ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी अपॉन द मैजिक रोड यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह है कि कंटेंट के लिए मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें।